ये एक जर्नी है आईआईटी से आईआईएम की। लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं इस चीज़ को देख के कि एक बच्चा जो आईआईटी में है अब उसको आईआईएम की क्या ज़रूरत है। बेसिकली दोनों फील्ड जो एक्सट्रीम है, एक इंजीनियरिंग है, एक मैनेजमेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वीडियो के एंड में, आप उन क्वेश्चंस को अपने कमेंट सेक्शन में डालो और नॉर्मली मैं 1 2 3 घंटे में रिप्लाई कर देता हूं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियोज़ आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको मेरे वीडियोस ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो पॉपअप आ जाते हैं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी कठिनाई है, दुविधा है या एंग्जाइटी है, क्यूरियोसिटी है, कुछ भी है आपके दिमाग में, कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो आप पूछना ज़रूर। मन में मत रखो, पूछो ज़रूर। जैसा भी आंसर मिले, जितना भी मेरे नॉलेज है उसको मैं आंसर करूँगा। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये जर्नी है एक इंजीनियर्स की टू एमबीए, एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम से एमबीए की प्रोग्राम की। ये कोई गूगल से सर्च की हुई इंफॉर्मेशन नहीं है या किसी वेबसाइट से उठाई हुई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आई हुई है, जहां मैं हज़ारों बच्चों से मिला हूं आज तक जो एमबीए कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। उनकी बातें सुनता हूं, उनसे बात करता हूं कि वो क्यों एमबीए किया, उन्होंने किस लिए एमबीए किया, पहली बात तो इंजीनियरिंग ही क्यों की। तो उसके बेसिस पे ये वीडियो बन रहा है। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और एंड तक ज़रूर देखना। एंड तक देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, शायद वो वीडियो में कवर हो जाता है। इसलिए एंड तक देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है इस वीडियो को। कोई एक एंटरटेनमेंट या गाने बजाने वाला वीडियो तो है नहीं कि आधा देख के छोड़ देंगे या पॉज कर देंगे। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, जब मैं बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स, जब वो इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो उनको खुद ही नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग है क्या चीज़। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेटलर्जी क्या होती है, सिविल क्या होती है, उसमें क्या इसको स्कोप है, इस कॉलेज में जाऊं या ना जाऊं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं होता है कि इंजीनियरिंग फील्ड क्या है, इंजीनियरिंग में करते क्या है। माँ बाप ने बताया होता है, टीचर्स ने बताया होता है, आस पड़ोस के लोगों ने बताया होता है, या अंकल का कोई बेटा या बेटी इंजीनियरिंग कर रहा होता उसने बताया होता। आपका खुद का कोई इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका कोई वोट नहीं होता कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है नहीं करनी है। आपका तो इवन ये भी नहीं पता होता है कि 10th में आपने सब्जेक्ट किस लिए लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसलिए जब आप कॉलेज में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, वहां पे आपका एक होराइजन चेंज हो जाता है। वहां पे आपको लगता है यार जिस पृष्ठभूमि से या जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूं, ये बैकग्राउंड तो बिल्कुल ही अलग है। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स या इंजीनियरिंग फील्ड बहुत अच्छा लगने लगता है, या आपको लगता है यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है इंजीनियरिंग। वहाँ पे कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप टीम हैंडल करना, मेस चलाना, हॉस्टल्स चलाना या एकेडमिक्स चलाना, डांस एकेडमी चलाना। वो सारी एक्टिविटीज़ वो कॉलेज के एनवायरनमेंट में होती हैं। कॉलेज में आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट क्लब्स होते हैं, सिंगिंग क्लब्स होते हैं, राइटिंग क्लब्स होते हैं, जो क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करते होते हो। उस चीज़ से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं। आप सडनली रियलाइज़ करते हो यार मेरे को तो लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगने लग गया है। आई कैन टॉक टू पीपल वेरी फ्लुएंटली। मैं नेगोशिएशन में अच्छा हूँ क्योंकि मैं कॉलेज इवेंट्स के लिए कुछ स्पॉन्सर लेके आया हूँ, मैंने नेगोशिएट अच्छा किया और मेरे को स्पॉन्सरशिप लाना अच्छा लग रहा है। मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। सपोज आप किसी इवेंट के टीम लीडर हैं, टीम हेड हैं, तो आपके अंदर 5 6 और टीम मेंबर होंगे, उनको मोटिवेट करके उस इवेंट के लिए काम कराना। आपको लगता है यार मैं मोटिवेशन अच्छी कर लेता हूं, आपको लगता है कि मेरे में ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं, आपको लगता है मेरे में सेलिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में लगने लगता है कि ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है। तो वो सब चीज़ें तो इंजीनियरिंग में शायद ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक टेक्निकल फील्ड है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कुछ ना कुछ आपको करना है, रिसर्च करनी है, काम करना है या मशीनों के आसपास घूमना है। वहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट शुरू हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैं मिला हूँ तो वो बोलते हैं, वो हमारा एक ट्रिगर पॉइंट होता है
कि हमको यार कुछ ना कुछ और करना है इंजीनियरिंग के बगैर। अब वो कुछ ना कुछ और क्या हो सकता है जहाँ पे ये 3-4 चीज़ें, सेल्स, मोटिवेशन, टीम लीडर, टीम हैंडलिंग, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स, ये कहाँ पे हो सकती है? ये तो शायद कहीं ना कहीं एमबीए में ही हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एमबीए जब आप एमबीए करते हो ये सब चीज़ें आपको करने को मिलती है। आप प्रेजेंटेशन देते हो क्लाइंट्स को, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, अगर आप किसी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहे हो, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में चले गए हो, आप ऑर्गेनाइजिंग में लग जाते हो चीज़ें, अगर आप किसी बड़ी कंसल्टिंग फर्म में लग जाते हो तो उनका डेटा ऑर्गेनाइज करना या सेटअप ऑर्गेनाइज करना, कंपनीज के बैलेंस शीट्स वगैरह को ठीक ठाक करना, ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंशियल नंबर्स पे आपका अच्छा कंट्रोल लगने लगता है। तो वहाँ पे एक ट्रिगर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैंने इन चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को एमबीए करना चाहिए। इंजीनियरिंग आपको अच्छी लग नहीं रही है और ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती है कॉलेज में, इसलिए आप एमबीए करना चाहते हो। तो वहाँ से एक जर्नी का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग तो किसी और ने बताई होती है आपको करने के लिए। दूसरा ट्रिगर पॉइंट होता है जब आपको जॉब लगनी शुरू हो जाती है, जब आपकी जॉब लगती है इंजीनियरिंग में, तब आपको वो जॉब जो है वो मनपसंद नहीं मिलती है। तब आपको लगता है यार ये जॉब सोच के तो मैंने इंजीनियरिंग की नहीं थी, या इस सैलरी पे मेरे को जॉब मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। मैं तो सोच रहा था ये सैलरी मिलेगी और ये जॉब प्रोफाइल होगा, बट ये सैलरी ये अलग है और जॉब प्रोफाइल भी अलग मिल रहा है। तो एक मिसमैच हो जाता है। वहाँ पे एक और ट्रिगर पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है यार मेरे को शायद एमबीए ही करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये ऐसा जॉब प्रोफाइल है मेरे लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी प्लेसमेंट जो होती है वो रिमोट एरियाज में होती है, क्योंकि अगर आप देखोगे मेटलर्जी, मैकेनिकल, केमिकल, या जो फैक्ट्रीज में या जो इंडस्ट्रीज में सेटअप में अपनी जॉब मिल जाती है जिन इंजीनियर्स को, तो उनको थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में जाना पड़ता है। तो उनका जो मेट्रो का लाइफस्टाइल का सपना है वो चूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जमशेदपुर में है, कोई उड़ीसा में है, कोई यूपी के किसी मतलब देहात में उनकी फैक्ट्री है, तो उनका जो दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा वगैरह जैसे का सपना है वो चूर हो जाता है। उनको लगता है यार मैं तो इस दुनिया से हटके कहीं के गांव में या कहीं टाउन में बैठा हुआ हूं। तो वहां पे एक और ट्रिगर पॉइंट आ जाता है कि यार ये शायद मेरे को नहीं करना, यार इस जगह तो नहीं रहना मेरे को। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है वो सेटअप, अपना काम, कूल, चुपचाप, वो सेटअप अच्छा लगता है। बट बहुत सारे बच्चों को लगता ही नहीं वो सेटअप अच्छा है। इवन जो आईटी कंपनी में भी जॉब करते हैं उनको भी वो लाइफस्टाइल चैलेंज आता है कि वो 24 घंटा या जो भी 10-12 घंटा उसको कंप्यूटर के सामने बैठना 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 और बीच में हर आधे एक घंटे में उठ के थोड़ी अंगड़ाई लेनी, अपनी कमर सीधी करनी है। वो लाइफस्टाइल उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बैठ जाता है कि यार मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे को एमबीए करना है। क्योंकि कॉलेज में वो एक्टिविटीज़ कर चुका होता है जहाँ पे उसने डेमॉन्स्ट्रेट की होती हैं लीडरशिप स्किल्स, ऑर्गेनाइजिंग स्किल, नेगोशिएशन स्किल्स, टीम हैंडलिंग स्किल, लीडिंग स्किल्स। तो अब इस जॉब के बाद उसको लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को अच्छा लग रहा था कॉलेज में इस जॉब में तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आई एम ए टीम मेंबर, मैं किसी बड़ी सी टीम का एक मेंबर हूँ जहाँ पे हर दिन मेरे को बताया जाता है ये 10 काम करने हैं। मैं तो दिमाग लड़ा ही नहीं रहा हूँ, मेरा दिमाग तो घर में छोड़ के आया हूँ। यहाँ पे मैं कोडिंग 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 कर रहा हूँ। मेरे को सेट पैरामीटर पे कोडिंग 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 करनी है, या मेरे को एक बड़ी सी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में हर दिन देख रहा हूँ प्रोसेस चल रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही गाड़ियाँ बन रही गाड़ियाँ बन रही है। यहाँ कहीं जमशेदपुर में मैं स्टील प्लांट में बैठा हूँ, निकल रहा है स्टील, निकल रही ट्रक के ट्रक स्टील, उनको गिने जा रहा हूँ, उनको मैनेज करे जा रहा हूँ। तो वो मेरे स्किल्स कहाँ गए जो मेरे को अच्छे लगते थे? वहाँ पे एक ट्रिगर आ जाता है कि उस स्किल्स को अचीव करने के लिए जो वो खुशी मेरे को मिलती थी, मेरे को कहीं ना कहीं पे एमबीए करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ट्रिगर आता है वो आता है आपका जो टाइम, उस टाइम में बंध जाते हो आप। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम बाउंड काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो 24 घंटे भी काम करें और किसी दिन काम ही ना करें, किसी दिन थोड़ा काम करें, किसी दिन ज्यादा काम करें।
बट यहाँ पे तो आपको 8 बजे शिफ्ट शुरू हो जाती है और 4 बजे ख़त्म हो जाती है। कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी आफ्टरनून शिफ्ट। अगर आप किसी फैक्ट्री में या कहीं पे ऐसे सेटअप में हैं जहाँ शिफ्ट सिस्टम चलता है, या आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में है, वहाँ पे भी नाइट शिफ्ट हैं, डे शिफ्ट्स हैं, आफ्टरनून शिफ्ट्स हैं। आप शिफ्ट में आप एक कंपार्टमेंट में काम करना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता है, वो एक ट्रिगर आ जाता है वहाँ पे, आपको लगता है यार ये नहीं है, ये नहीं करना था मेरे को, ये चीज़ के लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, मेरे को आज़ाद छोड़ दो, आप मेरे को काम बताओ, काम क्या करना है, मैं वो काम 10 घंटे में करूं, 5 घंटे में करूं, 2 घंटे में करूं, दिन को करूं, रात को करूं, वो मेरी चॉइस है, वो मेरे पर छोड़ दो। मैं अपना लैपटॉप उठाऊंगा, कहीं पार्क में बैठूंगा, कहीं कैफे कॉफी डे में बैठूंगा, घर में बैठूंगा, किसी बिजनेस लॉन्च पे बैठूंगा, एयरपोर्ट पे बैठूंगा, अगर कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं काम करके दूंगा आपको। बट आप मेरे को टाइम का रिस्ट्रिक्शन में डालो, 8 बजे आना है, 10 बजे जाना है, ऐसा मत डालो आप। वो एक ट्रिगर हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज है कि आप इंजीनियरिंग में एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर के साथ बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बैठे हो और आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हो, जो मारुति, मान लीजिए मारुति सुजुकी। तो अब आप प्रैक्टिकली देखोगे, अब आप उसी सेटअप में, वैसे ही सेटअप में जिंदगी भर जॉब करोगे। हो सकता है आप डिफरेंट सेटअप में या सेक्टर्स में जाओ, बट मोस्ट प्रोबेबली 80-90% चांसेस हैं आप उसी सेटअप में करोगे। पहले मारुति में थे, अब टयोटा में चले गए, फिर हुंडई में चले गए, फिर महिंद्रा में चले गए, फिर टाटा में चले गए। सब गाड़ियां बना रहे हैं, सब गाड़ियां बना रहे हैं, सब गाड़ियां बना रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन ही गाड़ी बनाना है। कोई ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में घुस गया तो वो फिर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में ही रहेगा, कभी डॉक्टर रेड्डी में, कभी सिप्ला में, कभी किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी में। एंड सेम इज अ केस विद आईटी कंपनी। एक आईटी कंपनी छोड़ी, इन्फोसिस छोड़ी, टीसीएस ज्वाइन किया, टीसीएस छोड़ा, गूगल ज्वाइन कर लिया, गूगल छोड़ा, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया। बट एमबीए में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जा सकते हो, एफएमसीजी से मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग से आप एयरलाइन में जा सकते हो, एयरलाइन से आप शायद टूरिज्म में जा सकते हो, किसी भी सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री में आप घूम सकते हो, क्योंकि वहां पे स्किल सेट आपको सेम ही चाहिए होगा। तो वो इंडिपेंडेंस आपको मिलती है। वहां पे एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, यार मैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में फंस गया हूं, अब मेरे को निकलना कैसे है। बहुत सारे लोगों को वो सेटअप अच्छा लगता है कि यार पीस ऑफ माइंड है, मेरे को ये काम आता है, मैं जिंदगी भर ये काम करूंगा। वेरी गुड, क्योंकि आप पैशनेट हैं उस फील्ड के लिए। आप एक अच्छे इंजीनियर से ग्रो करोगे, आप चीफ इंजीनियर, प्लांट हेड, प्लांट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह बन सकते हो उसमें, बट यू शुड बी पैशनेट अबाउट दैट। बट बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट आ जाता है, यार मैं इंडस्ट्री या मेरा इंटरेस्ट नहीं है एफएमसीजी में, मैं आईटी सेक्टर में एमबीए के बाद जॉब करूंगा। 2 साल आईटी सेक्टर में किया, यार मजा नहीं आ रहा है, मैं अब एविएशन सेक्टर में काम करूंगा, चलो एविएशन में करें। अचानक से आपका जो जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ जाती है एमबीए के बाद। लास्ट जो चीज है वो है एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहा है। जो आज जो सनशाइन इंडस्ट्री है, कल वो नहीं रहेगी या कल वो नहीं रह सकती। तो आपका करियर डिपेंडेंट है उस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव पे। मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप इंजन बनाने में माहिर हो, बट अगले 10 साल में तो इंजन खत्म। अब तो बैटरी ईवी ओरिएंटेड गाड़ियां आ रही, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है, वहां तो इंजन का काम ही नहीं है। फिर क्या करोगे आप? तो क्या अब आप उस वक्त आप अपने आप को रिस्किल करोगे 30, 40, 50 की उम्र में? तो ये डर जो है ट्रिगर पॉइंट बन जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए, यार इस इंडस्ट्री में स्कोप नहीं लग रहा है, मेरे को एमबीए करना चाहिए। ये जो सारी जो मैंने आपको बताया है, ये किसी ना किसी ने, बच्चे ने मेरे को बताया है। ऐसा नहीं कि मेरे को मन में ख्याल आया, गूगल किया या कुछ किया, ये सब बच्चों ने बताया है। मैं जितने भी आईआईटी, आईआईएम बच्चों से इंटरेक्ट करता हूं, या इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए अच्छे अच्छे एमबीए कॉलेज में जाते हैं, उनसे इंटरेक्ट करता हूं, उनका है।
जो लास्ट जो चीज़ ये है, जो एक किसी कारणवश किसी टियर 3 टियर 4 इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं, क्योंकि उनका जेई का एग्ज़ाम या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उस दिन अच्छा नहीं हुआ होता है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे बच्चे नहीं होते या उनको एकेडमिकली तो कमज़ोर होते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं टू एंश्योर कि उनकी जो जो रिज्यूमे है सीवी पे एक टॉप नॉच कॉलेज का नाम हो, वो मेहनत करते हैं एमबीए में किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, ताकि वो गियर शिफ्ट हो जाए उनका, एक मीडियोकर कॉलेज से एक टॉप नॉच कॉलेज में आए। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को एमबीए में मिले हैं जो बिल्कुल ऑर्डिनरी, उसका मैंने भी उन कॉलेजेस का नाम नहीं सुना, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, टू बी ऑनेस्ट। जब मैं गूगल करता तब मेरे को पता लगता हाँ ये कॉलेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो IIM अहमदाबाद, कैलकाटा, क्योंकि उनमें जो फायर है वो ज़्यादा है उससे जो IIT से आया हुआ है। और जो लास्ट चीज़ है जो मैं बताऊंगा, एक इंजीनियर को एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की हैबिट है, और जब वो MBA क्रैक करता है, कैट एग्जाम, मैट एग्जाम, GMAT एग्जाम, उसको वो इजी लगता है बनिस्बत उन बच्चों से जो कॉमर्स से, आर्ट से, जिन्होंने कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं किया। तो इंजीनियर्स के लिए दूसरी टाइम होता है वो क्रैक करना, और इंजीनियर्स बीइंग मैथमेटिकली वेरी स्ट्रांग, तो वो उस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेते हैं, इसलिए उनको टॉप कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। और बहुत सारे रीज़न होंगे जिसके कारण बच्चे इंजीनियरिंग छोड़ के या इंजीनियरिंग कंप्लीट करके या उसमें जॉब करके वो MBA करते हैं। मैंने कुछ मोटे मोटे कवर किए हैं, और भी कुछ होंगे। आप बताओ मेरे को और भी क्या रीज़न होंगे अपने कमेंट सेक्शन में, या आपका कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताओ। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो। मन में कुछ भी आपके ख्याल आता है रिलेटेड टू MBA, इंजीनियरिंग ब्रांच, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो। आई विल बी एबल टू आंसर इट। अगर आंसर नहीं भी कर पाया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन हैव अ गुड रीडिंग एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न। मेहनत ज़रूर करना यार, वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।